फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आहार तैयार करना या आहार आयोजन। तो चलिए शुरू करते हैं। आहार आयोजन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा प्रतिदिन खाए जाने वाले आहार का निर्णय होता है। मतलब तो आहार तैयार करना, आहार आयोजन का मतलब है कि हम जो भी आहार खा रहे हैं उसका निर्णय लेना है, जिसके लिए सोच विचार की और प्रयास और पोषण संबंधी ज्ञान की हमें आवश्यकता होती है। आहार प्रबंध गृहिणी के लिए एक चुनौती होती है, यानी आहार का जो भी है प्रबंध करना वो गृहिणी के लिए क्या एक चुनौती होती है, क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्वस्थ एवं संतुष्ट रहना इसी पर निर्भर करता है। गृहिणी जब अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करने में सफल होती है तो वह स्वयं भी उत्साहित और संतुष्ट होती है। प्रतिदिन हम आहार में 3 प्रमुख आहार और 1 या 2 हल्का नाश्ता लेते हैं। आहार आयोजन में इतनी नम्रता होनी चाहिए कि आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन हो सके। सस्ते और मौसमी खाद्य पदार्थों का उपयोग समावेश किया जा सके। आहार आयोजन पूर्व नियोजित एक पारिवारिक समस्या है और उसका सीधा संबंध 2 पारिवारिक मुद्दों पर आधारित होता है। पहला तो होता है पारिवारिक आय और परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी कि जो परिवार की क्या इनकम है उसके अकॉर्डिंग हम क्या खरीद सकते हैं, और दूसरा है कि परिवार के सदस्यों की संख्या क्या है। गृहिणी को आहार आयोजन करते समय परिवार के सदस्यों की राय लेना बहुत ज़रूरी है। इनकी रुचियों का निर्वाह करना भी बहुत ज़रूरी है। दैनिक आहार दर्शिका तो सर्वप्रथम आहार आयोजन करते समय पौष्टिकता, आहारी मात्रा का पालन करना चाहिए, जिसके लिए विभाजित प्रस्तावित दैनिक आहार तालिका की सहायता लेनी चाहिए। भारतीयों की नीति से निम्नलिखित तालिका जो है वो इस प्रकार है। पहली है दाल, दूध, अंडा, मांस, मछली, पीली पत्तेदार सब्जी, फल, आंवला, अमरूद आदि, अन्य सब्जियों व फल, अनाज, तेल, घी, चीनी। उपयुक्त तालिका के खाद्य समूहों को दैनिक आहार में प्रतिदिन की आवश्यकता है। आहार आयोजन के क्रम में घर और घर से बाहर खाए जाने वाले समस्त आहार, चाय, कॉफ़ी, तली वस्तु, फल आदि की गणना की जानी चाहिए। मूंगफली, आलू, चिप्स, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, नमकीन, बिस्कुट आदि भी ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं, जिनसे काफ़ी मात्रा में कैलोरी की प्राप्ति होती है। आहार आयोजन के सिद्धांत। आहार आयोजन करते समय में निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। परिवार की रुचि आवश्यकता। आहार आयोजन करते समय किसी व्यक्ति विशेष के पसंद नापसंद को ध्यान में देना चाहिए। सभी में रुचि के अनुसार आहार आयोजन होना चाहिए, यानी कि जिसकी जो रुचि है उसकी आवश्यकता और रुचि के अनुसार जो आहार है उसका आयोजन करे, आहार की तैयारी करे। परिवार में रोगी और वृद्ध व्यक्तियों के अनुसार आहार आयोजन होना चाहिए। ऋतु का ध्यान रखना। आहार आयोजन यानी आहार तैयार करते समय, भोजन तैयार करते समय में ऋतु का भी ध्यान रखना जरूरी है। ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान करने वाले, शरद ऋतु में शरीर को गर्म करने वाले व्यंजन पकाने चाहिए। पारिवारिक आय। आहार आयोजन करते समय गृहिणी को परिवार की आय को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। व्यवसाय। आहार आयोजन करते समय व्यवसाय को ध्यान में रखना चाहिए। कठोर श्रम करने वालों को हल्का श्रम करने वालों की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। नवीनता। गृहिणी को हमेशा स्वाद में नवीनता उत्पन्न करने वाले भोजन का आयोजन करना चाहिए। आसानी से उपलब्धता। आसानी से उपलब्ध होने वाले भोज्य पदार्थों को आहार में शामिल करना चाहिए। मितव्ययिता। आहार तालिका में सदा पौष्टिक पदार्थों का विकल्प ध्यान देना चाहिए। साप्ताहिक तालिका। आहार तालिका कम से कम साप्ताहिक अवश्य बनानी चाहिए, यानी सप्ताह वाली बनानी चाहिए, ताकि किसी व्यंजन को तैयार करने के लिए सभी सामग्री पहले से जुटानी चाहिए। समय और शक्ति की अनुरूपता। आहार आयोजन के समय भोजन पकाने के लिए आवश्यक समय और विभिन्न आहार के पकाने में लगने वाले समय के बीच तालमेल होना चाहिए। जैसे मांस तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मांस को छुट्टी के दिन पकाना चाहिए। भिन्नता। आहार आयोजन करते समय एक ही खाद्य पदार्थों के विभिन्न व्यंजनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आलू की सब्जी बनने पर सुबह शाम एक ही सब्जी नहीं बननी चाहिए।
पोषक तत्व संतुलन, एक ही समय के आहार में पोषक तत्व की कमी एक दूसरे के आहार में पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। दिन के आहार में प्रोटीन की कमी होने पर रात के आहार में उसकी क्षतिपूर्ति कर देनी चाहिए। सामाजिक व आर्थिक परिवेश, भोजन की आदतें धर्म, जाति, सामाजिक स्थिति आदि सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है। जैसे पंजाब के भोजन में तंदूरी रोटी, बंगाली भोजन में मछली, दक्षिण भारतीय भोजन में इमली, मारवाड़ी के भोजन में पापड़ अवश्य होना चाहिए। आहार में रेशेदार पदार्थ, प्रतिदिन के आहार में कोष्ठबद्धता दूर करने के लिए रफेज अवश्य होना चाहिए। याद रखिएगा, पत्तेदार वाली सब्जियां, छिलके सहित अनार आदि। मधुर भोजन, मुख्य भोजन के अंत में कोई मीठा व्यंजन अवश्य परोसना चाहिए, जैसे खीर, सिवैयाँ, कस्टर्ड, मालपुआ, फ्रूट क्रीम, मिठाई आदि। दक्षिण भारतीय और विदेशी भोजन का समावेश, आहार आयोजन में समय समय पर दक्षिण भारतीय अथवा विदेश के भोजन का समावेश होना चाहिए। जैसे उत्तर भारत के लोग सांभर, डोसा, इडली, ढोकला आदि, और दक्षिण भारत के लोग समोसे, पराठे, लस्सी आदि खाते हैं। चीनी व्यंजनों में नूडल्स, तरह तरह की पेस्ट्रीज, केक व पुडिंग आदि खाए जाते हैं। आहार आयोजन के उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, आहार आयोजन के उद्देश्य होते हैं, पहला तो होता है परिवार के सदस्यों को की पोषकीय आवश्यकताओं की पूर्ति, आहारी बजट की सीमाओं में रहते हुए पौष्टिक आहार का आयोजन, पारंपरिक परंपराओं, धार्मिक परंपराओं, परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुसार आहार का आयोजन, परिवार के सदस्यों की संख्या और संरचना के अनुसार आहार का आयोजन, खाद्य सामग्री की क्रय तालिका बनाकर खरीदारी करना, ऐसी 5 विधियों का चयन करना जिनके द्वारा पोषक तत्वों की अधिकतम प्राप्ति हो और रुचि भी हो। आहार को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना, परोसना, उपलब्ध साधनों, समय, ऊर्जा का अधिकतम सदुपयोग करना। आहार के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व, आहार के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार है। पहला, शारीरिक क्षमता, ग्रहण करने की रुचि, आहार ग्रहणता, परंपरा अनुरूप आहार, भोजन भ्रांतियाँ धारण करना, भोजन पकाने की कला, भिन्नता, आहार उपलब्धियाँ, परिवार के सदस्यों की कार्य तालिका, दिनचर्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, पारिवारिक संरचना। आहार के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो बता दें, पौष्टिक आवश्यकता। तो देखिए, जो आहार होना चाहिए पौष्टिक तत्व से भरपूर होना चाहिए। आहार आयोजन में परिवार के प्रत्येक सदस्य की पौष्टिक आवश्यकता उनके लिंग, आयु, श्रम पर निर्भर करती है। गृहिणी को 7 खाद्य वर्गों में से कुछ न कुछ खाद्य वर्ग भोजन में उपयोग करना चाहिए। गर्भवती, बच्चे, रूढ़ व्यक्ति के लिए अलग से विशेष भोजन चाहिए ताकि सभी की जरूरत पूरी हो सके और आर्थिक अपव्यय ना हो। भोजन में क्षुद्र संतुष्टि, भोजन में भूख संतुष्टि के लिए भोजन में भूख संतुष्टि के लिए प्रोटीन, वसामय पदार्थ उचित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए जिससे भूख अगले आहार के समय तक ना लगे। भोजन की तैयारी का समय, गृहिणी को कम से कम समय में अच्छा भोजन बनाना चाहिए जिसके लिए निम्न तरीके हैं। आहार की योजना के लिए खरीदी जाने वाली वस्तु की सूची पहले बनाकर बाजार में खरीदनी चाहिए। भीड़ कम होने पर बाजार जाना चाहिए। रसोई में वस्तुएं सुव्यवस्थित ढंग से लेबल लगा के रखनी चाहिए। सब्जियां काटना, छीलना वाले चाकू का व्यवहार करना चाहिए। गैस, चूल्हा, स्टोव, प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए। भोजन में व्यय किए जाने वाले व्यय, आय का मुख्य भाग भोजन में व्यय होता है, इसलिए पौष्टिक तत्वों के महंगे सस्ते साधनों को ध्यान में रखकर व्यय निम्न तरीकों से कम किए जाते हैं। खाद्य पदार्थों को खरीदते समय कीमतों की तुलना कर सस्ते स्थानों से बड़ा पैक खरीदना चाहिए। उबले हुए चावल, बची हुई सब्जियों को मिलाकर पुलाव जैसा बनाकर खाना चाहिए। भोजन संबंधी आदतें, धार्मिक वर्जनाएं, बचपन से ही भोजन संबंधी आदतें होती हैं, इसलिए बच्चे को शुरू से ही खाद्य पदार्थ मिलाकर देना चाहिए। हिंदू धर्म में गाय का मांस, मुसलमानों में सूअर का मांस और कश्मीरी पंडित में टमाटर खाना वर्जित माना जाता है। खाद्य पदार्थों में उपलब्धि और मौसम का प्रभाव, खाद्य पदार्थों की उपलब्धि और विभिन्न मौसम में विभिन्न होती है, इसलिए आहार आयोजन में आसानी से मिलने वाले तथा सस्ते खाद्य पदार्थों को
अपने भोजन में प्रयोग करना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थों को उचित संग्रह संरक्षण से अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भोजन का रंग, स्वाद, सुगंध। आहार आयोजन करते समय खाद्य पदार्थों के रंग, रूप, आकार, सुगंध ठीक समायोजन भोजन को आकर्षक बनाता है, भोग को उत्तेजित करता है। तो ये था आपका भोजन को तैयार करना, आहार आयोजन। इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। इसके सिद्धांत जरूर देख लीजिएगा अच्छे से थे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।